आपने दृश्यम जैसी फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह एक के बाद एक ट्विस्ट आता है और सच्चाई कभी सामने नहीं आती। लेकिन दोस्तों, जो कहानी आज आपको मैं सुनाने वाला हूँ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, वो सच्ची कहानी। ये कहानी है साउथ इंडियन की मशहूर अदाकार भावना मेनन की। जी हाँ, ये वही भावना मेनन है जिसकी फिल्में हिट पर हिट जा रही थी, जिसका करियर अपने अरूज पर था। लेकिन एक रात सब बदल गया। अंधेरी सड़क, 7 नकाबपोश दरिंदे और एक वीडियो जिसकी कीमत रखी गई 1.5 करोड़ रुपए। ये वीडियो सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग हथियार नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सुपरस्टार के जवाल की कुंजी थी जिसे दुनिया हीरो समझती थी। सवाल यह है कि क्या ये सब एक हादसा था, एक ऐसी मंसूबाबंदी जिसके पीछे छुपी थी ताकत, इंतकाम और सियासत की। मैं हूं चौधरी उमर, आप देख रहे हैं रियल क्राइम केस, द शॉकिंग गैंग असॉल्ट केस ऑफ साउथ इंडियन एक्ट्रेस। 17 फरवरी 2017, रात 9:30 बजे, कोची। मशहूर मलयालम एक्ट्रेस भावना मेनन शूटिंग से घर जा रही थी। अपनी सफ़ेद टोयोटा इनोवा में ड्राइवर के साथ थी। इथराम पंजा के करीब एक स्याह गाड़ी अचानक उनके आगे आके रुकी। कुछ लोग, जिनमें पल्सर सोनी शामिल था जो पहले ही जुर्म में मलबूस था, ने गाड़ी को घेर लिया। ड्राइवर को जबरदस्ती बाहर निकाला गया और 7 अफराद गाड़ी में घुस गए। अगले 2 घंटे तक गाड़ी सुनसान रास्तों पर घूमती रही और 7 लोगों ने भावना का रेप किया। मामला यहाँ तक नहीं रुका, फ़ोन में उसकी रिकॉर्डिंग भी की। ये एक ब्लैकमेलिंग का प्रोग्राम था, जो एक मंसूबाबंद ब्लैकमेल प्लान का हिस्सा था। मेरे ख्याल में ये जाहिर होता है कि किस तरह हमारे माशरे में ताकतवर कमज़ोर को कुचल सकता है। एक औरत की हिफाजत के लिए हमारा निज़ाम कितना कमज़ोर है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक औरत पर 7 दरिंदों ने हमला किया, और ये कितना खौफनाक हो। रात 11:30 बजे हमलावरों ने भावना को डायरेक्टर लाल के घर के बाहर उतार दिया। उस वक्त भावना की क्या हालत होगी, घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई। वो डायरेक्टर लाल के घर चली गई। उनके आपस में फैमिली टर्म्स होते हैं, वो दोस्त होते हैं। वो डायरेक्टर लाल को सब कुछ बता देती है। वो भावना को समझाते हैं और हिम्मत देते हैं कि वो हिम्मत ना हारे, वो पुलिस में कंप्लेंट करे, वरना उसके साथ आगे इससे भी बुरा हो सकता है कुछ। भावना डॉक्टर लाल के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पे वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस कहती है ये सोचा समझा मंसूबा था, और भावना उस एफआईआर में पल्सर सोनी को भी नामजद करती है। वो बताती है कि उसने पल्सर सोनी को पहले भी कई बार सेट पे देखा है। वो सेट पे किसी मशहूर एक्टर वगैरह का ड्राइवर भी रह चुका है। भावना की हिम्मत काबिल तारीफ है कि उसने ये सब बर्दाश्त करने के बावजूद भी खामोशी इख्तियार नहीं की। मगर हमारे माशरे में विक्टिम को सहारा देने की बजाय खामोश कराया जाता है। अब एक सवाल है जो आप लोगों के जहन में भी आ रहा होगा, क्या ये इत्तेफाक है कि एक ड्राइवर इतने बड़े जुर्म का हिस्सा बन जाए, या इसके पीछे किसी और का भी हाथ है। 23 फरवरी 2017, सिर्फ 6 दिन बाद पल्सर सोनी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसका असल नाम था MS सोनी, एर्नाकुलम का रिहायशी था। अपनी पल्सर बाइक की वजह से जाना जाता था। पल्सर सोनी के एतराफ़ ने सबको हिला के रख दिया। उसने कहा, यह जुर्म मैंने खुद नहीं किया, मेरे से करवाया गया। उस एतराफ़ से पुलिस हैरान रह जाती है। पल्सर सोनी को जेल हो जाती है, वो जेल चला जाता है। कुछ टाइम के बाद जेल से कैदी रिहा होता है। वो पल्सर सोनी का पैगाम लेके बाहर आता है। वो इस जुर्म का हिस्सा नहीं था, वो किसी और जुर्म में अंदर था, और पल्सर सोनी के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। पल्सर सोनी उसको एक लेटर देता है जो वो लेके जेल से बाहर आता है, और वो लेटर मीडिया में लीक कर दिया जाता है। पल्सर सोनी ने उस लेटर में लिखा कि अगर वो चाहते हैं कि उनका राज बाहर ना आए तो वो मुझे 1.5 करोड़ रुपया दें, क्योंकि उसके पास उनकी वीडियो है। ये खत एक धमाका था जो इस केस की गहराई को जाहिर करता है। ये जाहिर करता है कि पैसा और ताकत किस तरह जुराइम को छुपा देते हैं। अब एक बड़ा सवाल जहन में आता है कि ये खत किसके लिए था। क्या ये किसी बड़े नाम की तरफ इशारा करता है? अब हम आपको बताते हैं, ये खत था मलयालम इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप के लिए, जो कॉमेडी फिल्मों और फैमिली मैन इमेज के लिए मशहूर था। 2014 में दिलीप की अपनी बीवी मंजू वॉरियर से तलाक हुई, क्योंकि भावना ने मंजू को दिलीप और काव्या के अफेयर के बारे में बता दिया। दिलीप ने 2016 में काव्या से शादी भी करके इस बात की तस्दीक कर दी कि ये बात सच थी। लेकिन दिलीप के दिल के बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। 10 जुलाई 2017 को दिलीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये दिन इंडस्ट्री के लिए सदमे का दिन था। मर्द की अना हमेशा
औरतों की ज़िंदगियां तबाह कर देती हैं। दिलीप का बदला लेना हमारे माशरे के जहरीले कल्चर को दिखाता है। क्या शोहरत और ताकत इंसान को इतना बदल देते हैं कि वो किसी की भी ज़िंदगी तबाह कर दे? दिलीप की पीआर टीम ने ये दावा किया कि वो बेकसूर है। ये एक साजिश है। प्रोसिक्यूशन के पास गवाह मौजूद थे, रिकॉर्डिंग मौजूद थी, पल्सर सोनी का एतराफ़ जुर्म भी मौजूद था, लेकिन उनके पास इसकी वीडियो मौजूद नहीं थी। बाकी हिंदुस्तानी अदालतों की तरह ये केस भी बड़ा सुस्त चल रहा था। लोग ये सोचने लगे थे दिलीप बच जाएगा और ये केस बुला दिया जाएगा। हमारा अदालती निज़ाम ताकतवरों को फ़ायदा देता है। विक्टिम सालों इंतज़ार करती है, जबकि मुल्ज़िम आज़ाद रहता है। क्या ये जुल्म नहीं? अब एक सवाल मेरे ज़हन में आता है, क्या ये वीडियो मिल जाएगी? क्या ये हमेशा राज रहेगी? ऑलमोस्ट इतने साल गुजर चुके थे। लोग इस केस को भूलना शुरू हो गए थे। फिर साल आता है 2022 का। 2022 में डायरेक्टर बालाचंद्र कुमार ने कहा कि दिलीप के पास सॉल्ट की वीडियो है। उसने ये भी कहा कि दिलीप पुलिस वालों को मारने की धमकियां भी दे रहा था। बालाचंद्र ने वीडियो कोर्ट में सबमिट भी करवाई, जिस वीडियो में दिलीप इस वीडियो के बारे में बात कर रहा था। अब कोर्ट ने दिलीप के ऊपर नए इल्ज़ामात लगाए, सबूत छुपाने के और धमकी देने के। ये इंकशाफात केस को दोबारा जिंदा कर गए। क्या ये काफ़ी था? ताकतवर लोग अक्सर कानून से बच निकलते हैं। क्या ये टेप सच है या एक ड्रामा? 10 जनवरी 2022 को भावना ने अपनी खामोशी तोड़ी। मैं विक्टिम हूँ और सर्वाइवर हूँ। मुझे किसी बात की शर्म नहीं है। राज सबके सामने ज़रूर आएगा और सच सामने आ भी रहे हैं। बहुत सारे फिल्मी अदाकारों ने भावना का साथ दिया, उस भावना के साथ ठहरे रहे इस मुश्किल वक्त में, और पुलिस को भी वो मेमोरी कार्ड मिल गया जिसमें वो वीडियो थी। भावना की हिम्मत एक अजीम मिसाल है। विक्टिम क्लाइंबिंग को रोकना चाहिए और सर्वाइवर्स को सपोर्ट करना। आपका क्या ख्याल है कि भावना की आवाज़ इंसाफ ला पाएगी या फिर ताकतवरों के हाथ उसकी आवाज़ भी दब जाएगी? फिर दिन आता है सितंबर 2024 का। 7 सितंबर पल्सर सोनी को 7 साल बाद जमानत मिलती है और इस शराइत पर कि वो अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएगा, वो गवाहों के पास तक नहीं भटकेगा और वो डेली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगा। ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। दिलीप का केस अभी भी कोर्ट में है, लेकिन वो अभी भी फिल्में कर रहा है। वो आज़ाद है और इसके बरअक्स भावना को फिल्म इंडस्ट्री से काम मिलना बंद हो गया है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं? विक्टिम की ज़िंदगी तबाह हो जाती है और मुलज़िम आज़ाद घूमता है और कानून से भी बच के फिरता रहता है। ये केस अब भी खुला है। मैं भावना पर यकीन करता हूँ, मगर कुछ शवाहिद दिलीप को बेकसूर साबित कर सकते हैं। या उसकी टीम ने ये शक पैदा कर दिया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप उस इलाके के हैं तो आपके पास अगर कोई मालूमात हैं तो वो प्लीज़ शेयर करिएगा। ये केस हमारे माशरे की बदतरीन हकीकत को बयां करता है। ताकत इंसाफ को ख़रीद लेती है, लेकिन हमें विक्टिम के साथ खड़े होना चाहिए। मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये ताकत की जीत है या इंसाफ की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।